हेलो एवरीवन, वेलकम टू महेश एनिमेशंस। सो फ्रेंड्स, आपको भी इस तरह की 3D एडिटिंग सीखना है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये एनिमेशंस की ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी हमारे चैनल पर है। आप प्लीज़ एक बार वो वीडियोस को चेक कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, आज हम नीतिश भाई की ये एनिमेशन को रिक्रिएट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट टाइमलाइन पर ये मैप इमेज को इंपोर्ट करिए। अब हम ये मैप इमेज लेयर की ड्यूरेशन को 15 सेकंड तक एक्सटेंड करेंगे। अब ये लेयर को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लीजिए। नाउ ये ग्रुप्ड लेयर को मैप नाम से रीनेम करिए। अब ये लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स पर क्लिक करिए। नाउ ऐड इफेक्ट्स पर क्लिक करिए। अब यहाँ 3D सेक्शन की इफेक्ट्स को ओपन करिए। ये इफेक्ट से स्फेराइज इफेक्ट को सिलेक्ट करिए। अब यहाँ स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे क्लिक करिए। नाउ देखिए फ्रेंड्स, ये मैप इमेज स्फेराइज में कन्वर्ट हो गया। आपको ये स्फेराइज को रोटेट करना है तो आप रोटेशन की एक्स एंड वाई एंड जेड वैल्यूज को एडजस्ट किए तो ये स्फेराइज रोटेट हो जाएगा। आप ये चीज़ ओरिएंटेशन से भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये स्फेराइज पर 2 ब्लैक डॉट्स क्रिएट हुए हैं। ऐसे फिक्स करने से पहले अगर आपको ये ब्लैक डॉट्स क्यों क्रिएट हुए आप जानना चाहते हैं तो मुझे इंस्टा पर डीएम कर दीजिए। इसे फिक्स करने के लिए ये लेयर को सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप पर क्लिक करिए। अब यहाँ एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करिए। ये शेप की साइज को मेरे तरह इंक्रीज कर दीजिए। अब ये शेप को यहाँ पर लेकर आएंगे। नाउ ये लेयर को नीचे ड्रैग करेंगे। अब ये शेप की कलर को मैप इमेज की बॉटम कलर से मैच कर दीजिए। नाउ ये शेप लेयर को डुप्लीकेट करिए। डुप्लीकेटेड शेप लेयर को ऊपर लेकर जाएंगे। अब ये शेप लेयर की कलर को मैप इमेज की टॉप कलर से मैच कर दीजिए। अब ये 2 शेप लेयर की ड्यूरेशन को एक्सटेंड कर दीजिए। नाउ मैन कंपोजिशन पर आ जाइए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 2 ब्लैक डॉट्स नहीं दिखेंगे। अब मैं रोटेशन की वैल्यूज को 0 करूंगा ताकि आपको स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर सकूं। अब रोटेशन की वैल्यूज को एडजस्ट करके इंडिया की लोकेशन को सेट करिए। अब लाइट सोर्स को एक्सपेंड करिए। अब यहां लाइट की शाइन को थोड़ा कम करेंगे। यहाँ इंटेंसिटी वैल्यू को भी थोड़ा एडजस्ट करेंगे। आप आपकी टेस्ट के हिसाब से ये वैल्यूज को एडजस्ट कर दीजिए। अब स्पेकुलरिटी को एडजस्ट करेंगे। अब ये लेयर की पहली फ्रेम पर एक रोटेशन की फ्रेम को ऐड करिए। अब ये की फ्रेम से 4 सेकंड फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक रोटेशन की फ्रेम को ऐड करिए। यहाँ पर मैप पर आपकी दूसरी लोकेशन को सेट करिए, नहीं तो मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोअर करिए। अब ये एनिमेशन कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब रोटेशन की लास्ट की फ्रेम से हम स्केल एनिमेशन को क्रिएट करेंगे। फर्स्ट, स्फेराइज इफेक्ट को एक्सपैंड करिए। अब ये फ्रेम पर एक स्केल की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ ये की फ्रेम से 1 सेकंड फॉरवर्ड जाइए। यहाँ स्केल को मेरे तरह इंक्रीज कर दीजिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। अब ये की फ्रेम से 15 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर स्केल को और थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए। अगेन 15 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर स्केल को और थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। अब स्केल की सेकंड की फ्रेम पर रोटेशन को थोड़ा एडजस्ट करिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। अब ये फ्रेम पर रोटेशन को और थोड़ा एडजस्ट करेंगे। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। अब ये फ्रेम पर रोटेशन को और थोड़ा एडजस्ट करेंगे। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। अब ये एनिमेशन कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब ये लेयर को सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप पर क्लिक करिए। नाउ हम टेक्स्ट को ऐड करेंगे। मैं इंडिया नाम का टेक्स्ट को क्रिएट करूंगा फ्रेंड्स। अब ये टेक्स्ट को इंडिया की लोकेशन पर लेकर जाइए। ये टेक्स्ट को इंडिया की मैप पर परफेक्टली सेट करिए। अब ये टेक्स्ट लेयर को डुप्लीकेट करिए। डुप्लीकेटेड टेक्स्ट को आपकी सेकंड लोकेशन पर लेकर जाइए। नाउ ये टेक्स्ट को एडिट करिए। आप आपकी सेकंड लोकेशन के नाम को एंटर करिए। अब हम ये टेक्स्ट को एडजस्ट करेंगे। अब ये 2 लेयर्स की ड्यूरेशंस को एक्सटेंड करिए। नाउ मेन कंपोजिशन पर आ जाइए। अब लास्ट की फ्रेम के फ्रेम पर एक मार्क को ऐड करिए। अब ये लेयर को सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप पर क्लिक करिए। अब ये फ्रेम पर एक मार्क को ऐड करिए। अब आपकी सेकंड लोकेशन की मैप को इंपोर्ट करिए। अब ये मैप की साइज को एडजस्ट करिए।
अब कैनवास की साइज को थोड़ा बढ़ाएंगे। नाउ ये मैप को इसकी लोकेशन पर परफेक्टली सेट करेंगे। अब ये लेयर को सिलेक्ट करके सॉलिड कलर इफेक्ट को अप्लाई करिए। ये इफेक्ट आपको कलर एंड लाइट की सेक्शन में मिलेगा। अब यहाँ कलर को चेंज करने से मैप की कलर चेंज हो जाएगा। आप आपकी फेवरेट कलर को सिलेक्ट कर लीजिए फ्रेंड्स। अब हम ये मैप लेयर पर फ्लिकर इफेक्ट को क्रिएट करेंगे। किसी भी एलिमेंट को फ्लिकर करने के लिए लाइट मोशन में डिफॉल्ट इफेक्ट्स है। आप चाहे तो वो इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं ये इफेक्ट मैन्युअली कैसे क्रिएट करते वो चीज़ अब सिखाऊंगा। ये लेयर को सिलेक्ट करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर क्लिक करिए। अब ये लेयर की पहले फ्रेम पर एक ओपेसिटी की फ्रेम को ऐड करिए। अब ये की फ्रेम से 5 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक ओपेसिटी की फ्रेम को ऐड करिए। अगेन 5 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक ओपेसिटी की फ्रेम को ऐड करिए। ये प्रोसेस को और 3 बार रिपीट करिए। अब फर्स्ट की फ्रेम पर ओपेसिटी वैल्यू को डिक्रीज कर दीजिए। नाउ थर्ड की फ्रेम पर ओपेसिटी वैल्यू को डिक्रीज करिए। अब फिफ्थ की फ्रेम पर ओपेसिटी वैल्यू को डिक्रीज करिए। लास्ट की फ्रेम पर ओपेसिटी वैल्यू 100% रहना चाहिए फ्रेंड्स। तो मैं और एक की फ्रेम को ऐड करके ओपेसिटी वैल्यू को इंक्रीज करूंगा। अब हम ये लेयर की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करेंगे। नाउ कैनवस की साइज को रीसेट करके मेन कंपोजिशन पर आ जाइए। ये मार्क की फ्रेम पर आ जाइए। अब ये मार्क पर एक सर्कल शेप को ऐड करिए। अब कलर एंड फिल पर जाके नो फिल को सिलेक्ट करिए। अब बॉर्डर एंड शैडो पर जाके स्ट्रोक को इनेबल करिए। स्ट्रोक की कलर को व्हाइट करिए। अब स्ट्रोक की विड्थ को एडजस्ट करिए। अब ये लेयर पर ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को अप्लाई करिए। ये इफेक्ट आपको ड्राइंग एंड एज सेक्शन में मिल जाएगा। अब ये लेयर की पहले फ्रेम पे एक एंड की फ्रेम को ऐड करिए। अब 15 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक एंड की फ्रेम को ऐड करिए। अब फर्स्ट की फ्रेम पर एंड की वैल्यू को 0 कर दीजिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। नाउ ये लेयर को डुप्लीकेट करिए। डुप्लीकेटेड लेयर को 5 फ्रेम्स फॉरवर्ड से स्टार्ट करिए। अब ये लेयर की साइज को थोड़ा कम करेंगे। अब ये लेयर की रोटेशन वैल्यू को मेरे तरह एडजस्ट करिए। अब प्लस शेप को ऐड करिए। नाउ ये शेप की साइज को मेरे तरह एडजस्ट करिए। अब एडिट शेप पर क्लिक करिए। अब यहां विड्थ को एडजस्ट करिए। नाउ ये शेप की कलर को व्हाइट करेंगे। अब ये लेयर को सिलेक्ट करके एडिट शेप पे क्लिक करिए। अब ये लेयर की पहले फ्रेम पर एक साइज की फ्रेम को ऐड करिए। आफ्टर दैट 15 फ्रेम्स फॉरवर्ड चाहिए एंड साइज की फ्रेम को ऐड करिए। अब फर्स्ट की फ्रेम पे साइज की एक्स और वाई वैल्यू को 0 कर दीजिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। अब ये फर्स्ट लेयर को नीचे ड्रैग करिए। नाउ ये लेयर्स को मेरे तरह टाइम में ऑफसेट कर दीजिए। अब ये 3 लेयर्स की ड्यूरेशंस को एक्सटेंड करिए। अब सेकंड सर्कल लेयर को सिलेक्ट करिए एंड ये लेयर पर रफ एंड एजेस इफेक्ट को अप्लाई करिए। ये इफेक्ट आपको ड्राइंग एंड एज सेक्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ स्ट्रेंथ की वैल्यू को 0.5% पे सेट करिए। अब ये लेयर की पहली फ्रेम पर एक एवोल्यूशन की फ्रेम को ऐड करिए। अब लास्ट फ्रेम पर एवोल्यूशन वैल्यू को 10% कर दीजिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। आफ्टर दैट ये इफेक्ट को कॉपी करिए। ये इफेक्ट को और एक सर्कल शेप लेयर पर पेस्ट करिए। अब ये 3 लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप करिए। नाउ ये ग्रुप्ड लेयर की साइज को मेरे तरह एडजस्ट करिए। इसे यहाँ पे प्लेस करेंगे। अब बॉर्डर एंड शैडो पर जाकर शैडो को इनेबल करिए। आफ्टर दैट एडिट ग्रुप पे क्लिक करिए। अब ये सर्कल्स के स्ट्रोक्स की साइज को थोड़ा इंक्रीज करिए। अब ये प्लस शेप की विड्थ को भी थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए। अब मेन कंपोजिशन पर आ जाइए। अब ये लेयर को डुप्लीकेट करिए। नाउ ये लेयर की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये लेयर को डुप्लीकेट करिए। नाउ ये लेयर की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये फ्रेम पर वेक्टर ड्राइंग टूल को ऐड करिए। नाउ मेरे तरह एक शेप को ड्रॉ कर लीजिए। आफ्टर दैट यहां पर क्लिक करिए। नाउ यहां पर क्लिक करिए। अब कलर एंड फिल पर जाकर नो फिल को सिलेक्ट करिए। नाउ बॉर्डर एंड शैडो पर जाकर स्ट्रोक को इनेबल करिए। स्ट्रोक की कलर को व्हाइट करिए। स्ट्रोक की एजेस के लिए ये 2 ऑप्शंस को सिलेक्ट करिए। आफ्टर दैट स्ट्रोक की विड्थ को एडजस्ट करिए। नाउ ये लेयर पर ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को अप्लाई करिए। अब ये लेयर की पहली फ्रेम पर एक एंड की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ 1 सेकंड 15 फ्रेम फॉरवर्ड जाइए और वहां पर और एक एंड की फ्रेम को ऐड करिए।
नाउ फर्स्ट की फ्रेम पर एंड की वैल्यू को 0 कर दीजिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। अब हम ये लेयर की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करेंगे। ये स्ट्रोक की एनिमेशन लिटिल फास्टर हो गया फ्रेंड्स। मैं ये एनिमेशन को थोड़ा स्लो करूंगा। उसके लिए सेकंड एंड की फ्रेम को 2 सेकंड्स फॉरवर्ड में लेकर जाएंगे। नाउ इट्स परफेक्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, ये स्ट्रोक लाइन सेकंड पॉइंट को हिट होने के बाद हम सेकंड पॉइंट की एनिमेशन वो फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। इसी तरह थर्ड पॉइंट लेयर की पोजीशन को भी एडजस्ट कर दीजिए। नाउ ये एनिमेशन कुछ इस तरह दिखाई देगा फ्रेंड्स। नाइस। अब हम कैनवास की साइज को थोड़ा बढ़ाएंगे। आफ्टर दैट ये फ्रेम पर और एक वेक्टर ड्राइंग टूल को ऐड करिए। नाउ ये टूल की मदद से 2 पॉइंट्स को मेरे तरह ऐड कर लीजिए। अब कलर एंड फिल पर जाकर नो फिल को सिलेक्ट करिए। नाउ बॉर्डर एंड शैडो पर जाकर स्ट्रोक को इनेबल करिए। ये स्ट्रोक के लिए मैं रेड कलर को सिलेक्ट करूंगा। नाउ स्ट्रोक की विड्थ को एडजस्ट करिए। अब ये लेयर की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करेंगे। नाउ ये लेयर पर ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को अप्लाई करिए। अब ये लेयर की पहली फ्रेम पर एक एंड की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ 1 सेकंड फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक एंड की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ फर्स्ट की फ्रेम पर एंड की वैल्यू को 0 कर दीजिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। नाउ ये लेयर को डुप्लीकेट करिए। डुप्लीकेटेड लेयर को मेरे तरह रोटेट करिए। आफ्टर दैट ये लाइन की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ एडिट पॉइंट्स पर क्लिक करिए एंड ये पॉइंट्स को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये लेयर को 5 फ्रेम्स फॉरवर्ड से स्टार्ट करिए। नाउ ये लेयर को डुप्लीकेट करिए। डुप्लीकेटेड लेयर को मेरे तरह रोटेट करिए। अब ये लाइन की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ एडिट पॉइंट्स पर क्लिक करिए एंड ये पॉइंट्स को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये लेयर को 5 फ्रेम्स फॉरवर्ड से स्टार्ट करिए। नाउ ये लेयर को डुप्लीकेट करिए। आफ्टर दैट डुप्लीकेटेड लेयर की ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को डिलीट करिए। अब ये लेयर को ये फ्रेम पे ट्रिम करिए। नाउ कलर एंड फिल पर जाकर कलर को इनेबल करिए। ये शेप की कलर के लिए मैं रेड कलर को सिलेक्ट करूंगा। नाउ बॉर्डर एंड शैडो पर जाकर स्ट्रोक को डिसेबल करिए। अब ये शेप लेयर की पहली फ्रेम पर एक ओपेसिटी की फ्रेम को ऐड करिए। अब लास्ट लाइन लेयर की लास्ट की फ्रेम की पोजीशन पे जाइए। नाउ ये फ्रेम पर और एक ओपेसिटी की फ्रेम को ऐड करिए। आफ्टर दैट फर्स्ट ओपेसिटी की फ्रेम पर ओपेसिटी वैल्यू को 0 करिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। नाउ ये लेयर की ब्लेंडिंग मोड को मल्टीप्लाई करिए। अब ये लेयर की लास्ट ओपेसिटी की फ्रेम की पोजीशन पर हम टेक्स्ट को ऐड करेंगे। ये टेक्स्ट के लिए किसी भी बोल्ड फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट के कलर को व्हाइट करिए। अब ये टेक्स्ट को यहाँ पे लेकर जाएंगे। नाउ टेक्स्ट के साइज को थोड़ा इंक्रीज करेंगे। ये टेक्स्ट को ये शेप के ऊपर परफेक्टली सेट करिए। आफ्टर दैट इफेक्ट्स पर जाइए। अब यहाँ टेक्स्ट की कैटेगरी को ओपन करिए। यहाँ टेक्स्ट प्रोग्रेस इफेक्ट को सिलेक्ट करिए। अब ये लेयर की पहली फ्रेम पर एक एंड की फ्रेम को ऐड करिए। अब 1 सेकंड फॉरवर्ड जाए एंड वहां पर और एक एंड की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ फर्स्ट की फ्रेम पर एंड की वैल्यू को 0 कर दीजिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। नाउ ये टेक्स्ट लेयर को डुप्लीकेट करिए। आफ्टर दैट डुप्लीकेटेड टेक्स्ट लेयर को एडिट करिए। नाउ इसे रीपोजिशन करिए। अब ये टेक्स्ट लेयर को 5 फ्रेम्स फॉरवर्ड से शुरू करेंगे। अब ये 2 टेक्स्ट लेयर की ड्यूरेशंस को एक्सटेंड करिए। नाउ ये टेक्स्ट लेयर को डुप्लीकेट करिए। अब ये टेक्स्ट लेयर को ये मार्क से स्टार्ट करेंगे। आफ्टर दैट डुप्लीकेटेड टेक्स्ट लेयर को एडिट करिए। नाउ इसे रीपोजिशन करिए। नाउ ये टेक्स्ट लेयर को डुप्लीकेट करिए। नाउ ये टेक्स्ट लेयर को ये फ्रेम से स्टार्ट करिए। नाउ इसे रीपोजिशन करिए। आफ्टर दैट डुप्लीकेटेड टेक्स्ट लेयर को एडिट करिए। नाउ ये टेक्स्ट लेयर को डुप्लीकेट करिए। नाउ ये टेक्स्ट लेयर को ये फ्रेम से स्टार्ट करिए। नाउ इसे रीपोजिशन करिए। आफ्टर दैट डुप्लीकेटेड टेक्स्ट लेयर को एडिट करिए। नाउ ये टेक्स्ट लेयर को डुप्लीकेट करिए। नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करके गॉसियन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करिए। इसी तरह रिमेनिंग 2 टेक्स्ट लेयर को भी डुप्लीकेट करके गॉसियन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई कर दीजिए। अब ये सारे लेयर्स को ये फ्रेम पर ट्रिम कर दीजिए।
नाउ ये मैप लेयर को डुप्लीकेट करिए। डुप्लीकेटेड लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स पर जाइए। अब यहाँ कलर एंड लाइट की सेक्शन में आपको सॉलिड कलर इफेक्ट मिल जाएगा, वह इफेक्ट को ये लेयर पर अप्लाई कर दीजिए। नाउ ये लेयर को नीचे ड्रैग करिए। अब ये लेयर पर गॉसियन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करिए। नाउ ब्लर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करिए। अब सॉलिड कॉलर इफेक्ट से ये शेप की कॉलर को मैप इमेज के साथ मैच कर दीजिए। अब अल्फा की वैल्यू को थोड़ा कम कर दीजिए। अब ये प्रोजेक्ट की पहली फ्रेम पर ये स्टार्स इमेज को ऐड करिए। नाउ ये इमेज की साइज को इंक्रीज करिए। आफ्टर दैट ये लेयर पर सैचुरेशन इफेक्ट को अप्लाई करिए। अब सैचुरेशन वैल्यू को मेरे तरह डिक्रीज कर दीजिए। नाउ ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट को अप्लाई करिए। अब ब्राइटनेस वैल्यू को एडजस्ट करिए। अब ये लेयर को सभी लेयर्स के नीचे ड्रैग करिए। नाउ ये लेयर की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करिए। नाउ ये लेयर की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। अब ये लेयर की पहली फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ ये की फ्रेम से 4 सेकंड्स फॉरवर्ड जाइए। अब यहां ये शेप की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोअर करिए। नाउ ये एनिमेशन कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब ये की फ्रेम की पोजीशन पर ये इमेज की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। अब ये की फ्रेम की पोजीशन पर ये इमेज की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। नाउ ये फ्रेम पे इमेज की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट कर दीजिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। नाउ ये एनिमेशन कुछ इस तरह दिखाई देगा। That's it friends. Thank you so much for watching. अगर आपको किसी भी क्रिएटर की एनिमेशन को महेश एनिमेशन से रिक्रिएट करवाना है तो आप वह एनिमेशन को स्क्रीन रिकॉर्ड करके वह क्लिप को मेरे इंस्टा पर डीएम कर दीजिए। आई विल ट्राई टू रिक्रिएट द एनिमेशन।